विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। ये विधिहीन क्या है? बोले जिस यज्ञ में यज्ञ करने वाला अनधिकारी हो, यज्ञ कराने वाला भी अनधिकारी हो, यज्ञ करने वाला भी अगर अधिकारी नहीं है तो उसके द्वारा किया गया यज्ञ विधिपूर्ण नहीं माना जाता। यज्ञ करने वाला अधिकारी हो लेकिन कराने वाला अधिकारी नहीं है, तब भी वो विधिहीन कर्म होगा। कराने वाला अधिकारी है लेकिन उसके मुख से जो मंत्र उच्चरित हो रहा है वो मंत्र अगर अशुद्ध है, गलत है, उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो वो विधिहीन यज्ञ हो जाता है। आज तो ये स्थिति है महाराज, कोई भी मंत्र बोल करके कोई भी पूजा करा दे, जजमान को क्या पता है कि मंत्र का मतलब क्या हो। और ऐसी स्थिति में उन कर्मों का कोई फल नहीं है, ये पक्की बात। जिस कार्य के लिए जो मंत्र शास्त्र में कहा गया उन मंत्रों का पहले अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए गुरुकुल में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता होती है। पढ़ करके तब उन विधि विधानों को कराना चाहिए। और यजमान को भी इन विषयों को जानना चाहिए। राम जी भी गुरुकुल में गए वेद पढ़ने के लिए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो राम जी वेद पढ़ने क्यों गए? राम जी को कोई जजमानी करनी थी क्या? वो कोई पुरोहित थे? क्यों वेद पढ़ने गए राम जी? ये अगर कोई प्रश्न करे तो इसका क्या उत्तर हो? इसका उत्तर यही है कि राम जी को जजमानी नहीं करनी है, लेकिन राम जी को जजमान बनना है। तो जिसे जजमान बनना है उसे भी शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। कराने वाले को तो ज्ञान हो, लेकिन करने वाले को भी ज्ञान हो। क्यों? बोले कराने वाला, पूजा कराने वाला कहीं भटक जाए तो करने वाला ही उसको याद दिला दे, पंडित जी आप भूल गए, यहां ऐसा होना चाहिए। ये ज्ञान जिस दिन जजमान के अंदर आ जाएगा, कर्मकांड और वैदिक विधाएं शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी और उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई पड़ने। आज फल क्यों नहीं दिखता है? न जजमान को ज्ञान रहा, न पंडित को ज्ञान। यह स्थिति है। एक पंडित जी ब्याह कराने गए, सिंदूर दान कर रहे हैं तो मंत्र तो याद नहीं था, तो क्या बोल दिया? बोले लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगे, वज्र देह दानो दलन जय 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 कबसूर, सिंदूर दान करो। हो गया सिंदूर दान। तो कुछ भी गा बजा करके, मैं समस्त पंडितों के लिए नहीं कह रहा हूं, अच्छे विद्वान भी, बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं महाराज, जिनको शास्त्र की सारी विधियां मालूम है और बड़े ही नियम से सारे कर्म का संपादन कराते हैं। ऐसे आचार्य ब्राह्मण भी विद्यमान हैं, लेकिन ऐसे अनर्गल लोग भी। तो जब विधि से हीन कर्म होता है, करने वाला अधिकारी नहीं, कराने वाला अधिकारी नहीं, मंत्र की अशुद्धि, काल की अशुद्धि, वस्तु की अशुद्धि, संकल्प की अशुद्धि, तो ये सब सारी चीजें जब बिगड़ जाती हैं तो यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं विधि। विधि से हो, जिसलिए जिसकी जो विधि है, जो विधान शास्त्र ने कहा उसका पूर्णतया पालन हो, तब वो कार्य विधि पूर्वक होता है। और विधि पूर्वक होने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए विधि में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, विधि में समझौता नहीं करना चाहिए, विधि में अधिक से अधिक शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त हो। तो दशरथ जी ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए विधि पूर्वक यज्ञ हो, इसलिए आपका निर्देश प्राप्त हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ठीक। और फिर तो वशिष्ठ जी के निर्देश में दशरथ जी महाराज का अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा तीनों माताएं अंतर्वतनी होती हैं और फिर 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। अब राम जी के प्राकट्य की कथा, राम जी का जन्म महोत्सव कल की कथा में हम लोग मनाएंगे। आज की कथा का यहीं पर
विराम करते हैं। आज